जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आप सबको देखकर खुशी हुई। आज के सत्र की शुरुआत हम एक प्रश्न से करेंगे। कल्पना कीजिए कि आपके सामने मिठाइयों से भरी एक थाली है और आपको उनमें से एक मिठाई उठानी है। आप क्या करेंगे? तो आप 1-2 सेकंड के लिए सारी मिठाइयाँ देखेंगे, फिर जो मिठाई आपको स्वाद के अनुसार या दिखावट के अनुसार ज़्यादा अच्छी दिखेगी, आप वो चुन लेंगे। एक प्रश्न के जो जवाब हो सकते हैं वे विकल्प कहलाते हैं और जो जवाब अंत में चुन लिया जाता है वो निर्णय होता है। प्रत्येक व्यक्ति के पास निर्णय लेने के लिए कई विकल्प होते हैं। आइए इस सत्र में इसके बारे में और जानते हैं। अब आपको स्क्रीन पर कुछ प्रश्न दिखेंगे और आपको उनके जवाब देने हैं। आपका मनपसंद खेल कौन सा है? आपका मनपसंद रंग कौन सा है? आपका मनपसंद गायक कौन है? भविष्य में आप क्या बनना चाहते हैं? आपका मनपसंद वाहन कौन सा है? आज शाम को आप कहां जाना चाहते हैं? इन प्रश्नों के जवाब देने के लिए आपके पास कई विकल्प थे। इस वजह से आपको कई बार सोचना पड़ा कि कौन सा जवाब चुना जाए, है ना? तो क्या हम इस क्रियाकलाप को आगे बढ़ाएं? जो स्वस्थ रहना चाहता है, क्या उसे रोज नहाना चाहिए? हाँ या ना? क्या हमें रोज अपने पाठ पढ़ने चाहिए? हाँ या ना? क्या हमें अपने घर को रोज साफ करना चाहिए? हाँ या ना? आपको जवाब में हाँ चुनने में बिल्कुल देर नहीं लगी। आप विकल्पों के बारे में स्पष्ट थे। अगर ये प्रश्न होता कि आपको ये काम कब करने हैं, तो इसके कई विकल्प हो सकते थे। फिर भी आप ज़्यादा सोचे बिना ये निर्णय जल्दी ले सकते थे। चलिए क्रियाकलाप को आगे बढ़ाते हैं। क्या हम बुरी आदतों के साथ रह सकते हैं? हाँ या ना? अगर हम दूसरों पर धौंस जमाएं तो क्या ये ठीक होगा? हाँ या ना? क्या दूसरों के साथ बेईमानी करना ठीक होता है? हाँ या ना? इन प्रश्नों के लिए ना जवाब देने में आपको कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि विकल्प स्पष्ट थे। ये प्रश्न हमारे सिद्धांतों और नीतियों पर आधारित थे, इसलिए हम जल्दी से निर्णय ले पाए। अब फिर से क्रियाकलाप करते हैं। क्या हमें मातृभाषा के अलावा कोई और भाषा सीखनी चाहिए? हाँ या ना? क्या सबको कुछ शौक होना चाहिए? हाँ या ना? क्या सबको अपनी परिस्थिति के हिसाब से दान करना चाहिए? हाँ या ना? क्या सबका एक विश्वसनीय मित्र होना चाहिए? हाँ या ना? प्रत्येक व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत धारणाओं के आधार पर इनका जवाब देता है। इन प्रश्नों के जवाब देते समय
कोई परेशानी नहीं होती क्योंकि जवाब स्पष्ट होते हैं। हमने इससे क्या सीखा? जब विकल्प स्पष्ट होते हैं तो निर्णय लेना आसान होता है। अब एक और क्रियाकलाप करेंगे। जब आपने कोई नया शौक या नया हुनर सीखने के बारे में सोचा या किसी की मदद करने के बारे में सोचा, तब आपके पास कई विकल्प रहे होंगे। तब आपने निर्णय कैसे लिया? क्या आप इसके बारे में सबको बता सकते हैं? धन्यवाद। आइए एक परिस्थिति देखते हैं। अगले दिन होने वाली खेलकूद प्रतियोगिता में कविता दौड़ की 2 स्पर्धाओं में भाग लेने वाली थी। प्रतियोगिता में वो चुस्त रहे, इसके लिए उसने तय किया कि वो जल्दी सो जाएगी। वो सोने जा ही रही थी कि पड़ोस में रहने वाली उसकी सहेली देवी आ गई। देवी ने उसे बताया कि वो उस फिल्म की डीवीडी लाई है जो कविता को देखनी थी। देवी को अगले दिन वो डीवीडी लौटानी थी। अगर आप कविता की जगह होते तो आप क्या करते? 1. देवी के साथ वो फिल्म देखते। 2. अगले दिन आपको प्रतियोगिता में जाना है इसलिए उसे मना कर देते। 3. देवी को मना कर देते और बिस्तर में लेटे हुए अपने निर्णय के बारे में सोचकर दुखी होते। क्या कोई 2 छात्र इस परिस्थिति का अभिनय करके दिखा सकते हैं? आपको इनमें से एक विकल्प चुनकर यह अभिनय करना है। धन्यवाद। अगर कविता खुद को चुस्त दुरुस्त रखना चाहती है तो उसे प्रतियोगिता से पहले अच्छी तरह आराम करना होगा। देवी को सही कारण बताते हुए उसे वो फिल्म नहीं देखनी चाहिए। अगर वो फिल्म देखेगी या फिर अपने निर्णय के बारे में दुखी होकर ठीक से नहीं सो पाएगी तो उसे प्रतियोगिता से पहले पूरा आराम नहीं मिलेगा। हमने इससे क्या सीखा? निर्णय लेने के लिए हमें अपनी ज़रूरत और उद्देश्य के बारे में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए। मैं दोहराता हूँ, निर्णय लेने के लिए हमें अपनी ज़रूरत और उद्देश्य के बारे में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए। अगर हम अपनी ज़रूरत या उद्देश्य के बारे में स्पष्ट नहीं होंगे तो क्या होगा? आइए एक परिस्थिति के द्वारा ये जानने की कोशिश करते हैं। कमल की बड़ी इच्छा थी कि वो समाज के लिए कुछ करे। जब वो बैठे बैठे इस बारे में सपने देख रहा था तब उसे ये ख्याल आया कि वो अपने आस पड़ोस में पेड़ पौधे उगा सकता है। पर वो सोचने लगा कि ये उपयोगी होगा या नहीं। उसने अपनी बहन मीना के साथ चर्चा की। आइए उनकी बातचीत सुनते हैं। क्या हम अपने आस पड़ोस में पेड़ पौधे लगाएं? क्यों? बारिश के लिए। बारिश क्यों होनी चाहिए? क्योंकि हमें पानी की जरूरत है। हमें पानी क्यों चाहिए? फसल उगाने के लिए और पीने के लिए। हमें फसल क्यों चाहिए? लोगों के भरण पोषण के लिए। लोगों का भरण पोषण क्यों होना चाहिए? जिंदा रहने के लिए और अच्छी तरह जीने के लिए। तो फिर ठीक है, चलो पेड़ लगाते हैं। हमने इससे क्या सीखा? अपने विचार बताने के लिए शुक्रिया। हमने सीखा कि निर्णय लेते समय हमें उसके परिणामों के बारे में
पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए। मैं दोहराता हूं, निर्णय लेते समय हमें उसके परिणामों के बारे में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए। अगर हम परिणामों के बारे में स्पष्ट ना हों तो हमें खुद से ये बार बार पूछना चाहिए कि हम वो निर्णय क्यों लेना चाहते हैं। हमें ये प्रश्न तब तक पूछना है जब तक कि हमें संतोषजनक उत्तर न मिल जाए। ये संभव है कि 7वीं बार क्यों पूछने से पहले हमें एक उचित उत्तर मिल जाएगा। इस उदाहरण में 5 बार क्यों पूछने के बाद हम पेड़ लगाने के सकारात्मक परिणाम जान पाए, है ना? अगर किसी निर्णय के परिणामों के बारे में स्पष्ट रूप से पता हो तो हम बेहतर तरीके से निर्णय ले पाते हैं और परिणामों का सामना करने के लिए भी अच्छी तरह तैयार होते हैं। आइए अब इस बारे में जानते हैं कि कोई काम करना है या नहीं, इसका निर्णय कैसे लिया जा सकता है। कुमार और नितिन अपनी कक्षा को सजाने के लिए एक दुकान पर सजावट का सामान खरीद रहे थे। उन्होंने वहां रंग बिरंगे रबड़ देखे। कुमार को कुछ सूझा और उसने नितिन से कहा, तुम सजावट के सामान खरीदते हुए दुकानदार को उलझाए रखो और मैं सबकी नज़र बचाकर 2 रबड़ उठा लूंगा। अगर आप नितिन की जगह होते तो आप क्या करते? 1. कुमार की बात मान लेते। 2. कहते, तुम दुकानदार से बातें करो, मैं रबड़ उठा लूंगा। 3. कहते कि ये गलत बात है और उसे दुकान से ले जाते। कुमार की बात मानना भी चोरी करने जितना बुरा काम है, क्योंकि आप एक गलत काम में साथ दे रहे हैं। ऐसा कहना कि तुम दुकानदार से बातें करो, मैं रबड़ उठा लूंगा, यह तो चोरी करना ही होता है। इसलिए ये बेहतर होगा कि आप उसे कहें कि ये काम गलत है और उसे दुकान से दूर ले जाएं, है ना? आप ऐसा क्यों करेंगे? आप ऐसा करेंगे क्योंकि आपने ये निर्णय लिया था कि आप चोरी नहीं करेंगे और ऐसे काम में कुमार का साथ भी नहीं देंगे। आपने अपने जीवन के सिद्धांतों के आधार पर यह निर्णय लिया। दूसरे शब्दों में कहें तो आप स्पष्ट हैं कि अगर कोई काम आपके सिद्धांतों के विरुद्ध है तो आप वो काम नहीं करेंगे। अब एक और परिस्थिति लेते हैं। जब चित्रा स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी, तब उसकी माँ ने उसे कहा कि वो स्कूल से जल्दी आ जाए। वो अपने भाई से मिलने जा रही थी और उसे साथ ले जाना चाहती थी। चित्रा मान गई, पर अचानक गणित की एक विशेष क्लास घोषित हुई। उसे लगा कि वो अपने मामा से और किसी दिन मिल लेगी, इसलिए उसने ये निर्णय लिया कि वो विशेष क्लास के लिए शाम को जाएगी। आपको क्या लगता है, उसने ये निर्णय क्यों लिया? चित्रा के पास 2 विकल्प थे, क्लास के लिए रुकना या मामा से मिलने जाना। उसने क्लास में जाने का निर्णय लिया और अपनी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए मामा से मिलना टाल दिया। क्या आपने अपनी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए कभी किसी से मिलने का कार्यक्रम रद्द किया है? क्या आप इसके बारे में सबको बताना चाहेंगे? धन्यवाद। नीला हमेशा समय का ध्यान रखती है। एक दिन जब वो पढ़ाई कर रही थी, तब उसकी सहेली मीरा ने उससे पूछा कि क्या वो उसके साथ टहलने चलेगी। नीला ने उसे विनम्रता से मना कर दिया और कहा कि वो पढ़ाई कर रही है।
क्या आप दोनों इस परिस्थिति का अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद। आपको क्या लगता है, नीला ने टहलने जाने से मना क्यों कर दिया? नीला इस बारे में स्पष्ट थी कि पढ़ाई के लिए जो समय रखा गया है तब पढ़ाई ही करनी चाहिए। उसका निर्णय इस नीति पर आधारित था, इसलिए उसने मीरा को मना कर दिया। इन 3 परिस्थितियों से हमने क्या सीखा? जब हमारे निर्णय सिद्धांतों, नीतियों और प्राथमिकताओं पर आधारित होते हैं, तब हम अपने व्यवहार को नियंत्रण में करना सीख लेते हैं। मैं दोहराता हूं, जब हमारे निर्णय सिद्धांतों, नीतियों और प्राथमिकताओं पर आधारित होते हैं, तब हम अपने व्यवहार को नियंत्रण में करना सीख लेते हैं। क्या अब हम इस सत्र का सार संक्षेप कर लें? जब विकल्प स्पष्ट होते हैं तो निर्णय लेना आसान होता है। निर्णय लेने के लिए हमें अपनी ज़रूरत और उद्देश्य के बारे में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए। निर्णय लेते समय हमें उसके परिणामों के बारे में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए। जब हमारे निर्णय सिद्धांतों, नीतियों और प्राथमिकताओं पर आधारित होते हैं, तब हम अपने व्यवहार को नियंत्रण में करना सीख लेते हैं। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। क्या अब हम थोड़ा गृह कार्य लिख लें ताकि ये बातें हमें अच्छी तरह याद रहें? प्रश्न 1। आपके एक करीबी मित्र को फिल्म देखने के लिए पैसे चाहिए। उसने ये सोचा है कि वो अपनी माँ से झूठ कहेगा कि उसे स्कूल का एक प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए पैसे चाहिए। उसने आपसे विनती की कि अगर उसकी माँ आपसे इस बारे में पूछे तो आप उसका साथ दें, पर आप कभी झूठ नहीं बोलते। जैसे कि उम्मीद थी, उसकी माँ ने आपसे इस बारे में पूछ ही लिया। आप क्या निर्णय लेंगे? जवाब: 1. मैं चुप रहूँगा या रहूँगी। 2. मैं उन्हें सच बता दूँगा या बता दूँगी। 3. मैं वही कहूँगा या कहूँगी जो मेरा दोस्त मुझसे कहलवाना चाहता है। प्रश्न 2। आप खरीदारी करने गए हैं और आपने अपनी माँ के लिए एक सुंदर साड़ी देखी। आपने अपने पसंदीदा लेखक का एक नया उपन्यास भी देखा, पर आपके पास एक ही चीज़ खरीदने के पैसे हैं। अगले सप्ताह माँ का जन्मदिन है। अगर आप वो उपन्यास खरीदेंगे तो आपके मित्रों में सबसे पहले आपने ही वो खरीद कर पढ़ा होगा। आप क्या करेंगे? जवाब: 1. उपन्यास खरीदूंगा या खरीदूंगी। 2. साड़ी खरीदूंगा या खरीदूंगी। 3. कुछ नहीं खरीदूंगा या खरीदूंगी। क्या आप अगले सत्र में आने से पहले ये कार्य पूरा करके लाएंगे? तब तक के लिए अलविदा।
नमस्ते छात्रों, मुझे यकीन है कि आपने गृह कार्य पूरा कर लिया होगा। क्या हम उत्तर जांच लें? पहले प्रश्न के लिए आपके एक करीबी मित्र को फिल्म देखने के लिए पैसे चाहिए। उसने ये सोचा है कि वो अपनी माँ से झूठ कहेगा कि उसे स्कूल का एक प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए पैसे चाहिए। उसने आपसे विनती की कि अगर उसकी माँ आपसे इस बारे में पूछे तो आप उसका साथ दें, पर आप कभी झूठ नहीं बोलते। जैसे कि उम्मीद थी, उसकी माँ ने आपसे इस बारे में पूछ ही लिया। आप क्या निर्णय लेंगे? ये जवाब कि मैं वही कहूँगा या कहूँगी जो मेरा दोस्त मुझसे कहलवाना चाहता है, और ये जवाब कि मैं चुप रहूँगा या रहूँगी अनुचित है। ये आपकी सच बोलने की नीति के विरुद्ध है। ये जवाब कि मैं उन्हें सच बता दूँगा या बता दूँगी उचित है, क्योंकि ये निर्णय आपकी नीति के अनुसार है। आपका जवाब क्या है? प्रश्न 2 के लिए आप खरीदारी करने गए हैं और आपने अपनी माँ के लिए एक सुंदर साड़ी देखी। आपने अपने पसंदीदा लेखक का एक नया उपन्यास भी देखा, पर आपके पास एक ही चीज़ खरीदने के पैसे हैं। अगले सप्ताह माँ का जन्मदिन है। अगर आप वो उपन्यास खरीदेंगे तो आपके मित्रों में सबसे पहले आपने ही वो खरीद कर पढ़ा होगा। आप क्या करेंगे? यह जवाब कि कुछ नहीं खरीदूंगा या खरीदूंगी अनुचित है, क्योंकि ये दर्शाता है कि आप कठिन निर्णय नहीं ले सकते। ये जवाब कि उपन्यास खरीदूंगा या खरीदूंगी अनुचित है। ये दर्शाता है कि आप निर्णय तो ले सकते हैं, पर वो उपन्यास आप बाद में भी खरीद सकते थे। यह जवाब कि साड़ी खरीदूंगा या खरीदूंगी उचित है, क्योंकि माँ का जन्मदिन आ रहा है, तो उसके लिए साड़ी खरीदने का मौका आपको बाद में नहीं मिलेगा। सबसे पहले उपन्यास खरीदकर अपने दोस्तों के सामने शेखी बघारने से ज़्यादा प्राथमिकता माँ के प्रति आपके प्रेम को देनी चाहिए। आपका जवाब क्या है? अपने निर्णय बताने के लिए धन्यवाद। जिन विद्यार्थियों ने उचित जवाब चुने थे, उन्हें बधाई। क्या हम अगले सत्र की ओर बढ़ें?